नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। बरेली फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। लापरवाही पर बड़ा एक्शन हुआ है। बरेली में प्लॉट कब्जे को लेकर दबंगों पर फायरिंग का आरोप है। दबंगों पर कार चढ़ाने का भी आरोप है। बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों पर प्लॉट पर कब्जे को लेकर गोली चलाने का आरोप लगा है। दबंगों ने प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में आग लगा दी, साथ की तोड़फोड़ भी की। इस गोलीबारी में छत पर घूम रहे शख्स को गोली लगी है। घटना के बाद से आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार हैं। बरेली में इज्जतनगर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। आज सुबह थाना क्षेत्र इज्जतनगर में 2 पक्षों में एक प्लॉट की कब्जेदारी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से फायरिंग की गई थी। और इस घटना को संज्ञान लेते हुए इसमें जिस व्यक्ति द्वारा आज कब्जा करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी लोगों के साथ में जा करके वहाँ फायरिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उस मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पुलिस जो मौजूद थी, पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा अपराधियों के खिलाफ में दर्ज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से सांसद रहे संजीव बालियान ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताया गया है। चिट्ठी में संजीव बालियान ने लिखा है कि भ्रष्टाचार के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। सीबीआई या अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। और साथ ही साथ चिट्ठी में लिखा गया है कि जांच के बाद सच्चाई सामने जरूर आएगी। दरअसल मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने के बाद से संजीव बालियान और संगीत सोम में जुबानी जंग लगातार जारी है। पिछले दिनों एक लेटर वायरल हुआ था। दावा किया गया था कि ये लेटर पूर्व विधायक संगीत सोम की ओर से जारी किया गया है। इसमें संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि संगीत सोम ने इस लेटर से किनारा किया था, लेकिन संगीत सोम पर हरियाणा के एक शख्स ने करोड़ों रुपए की मानहानि का नोटिस दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजली विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने साफ किया है कि हर उपभोक्ता के घर पर समय पर बिजली बिल पहुंचे, साथ ही सही समय पर बिल जमा करने के लिए जनता को जागरूक किया जाए। वन टाइम सेटलमेंट को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश मिले हैं। सीएम योगी ने स्मार्ट मीटर तेजी से लगवाने के भी आदेश जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर 23 जून यानी कल लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बैठक करेंगी और चुनाव की समीक्षा करेंगी। इसमें गिरते वोट प्रतिशत और निराशाजनक प्रदर्शन पर मंथन होगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले की तुलना में बीएसपी को काफी कम वोट मिले हैं, जिसके बाद बैठकों का दौर चल रहा है। बाराबंकी के जमुरिया नाले की सफाई के बाद अब अवैध निर्माणों को हटाने का काम शुरू हो गया है। नाले पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से ढहाया गया। एक्शन से पहले 5 लोगों को शिफ्ट भी किया गया, जबकि 4 लोगों ने खुद ही अपना पक्का अतिक्रमण हटा लिया है। एसडीएम सदर, सीओ और रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स और पुलिस की मौजूदगी में यह एक्शन हुआ है। बता दें कि पिछले साल बारिश के समय बाराबंकी शहर में भीषण जलभराव हुआ था। उस समय शहर के कई मोहल्लों में 10 से 15 फीट पानी भर गया था, इसके चलते लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बार जलभराव की समस्या फिर से उत्पन्न न हो, इसके लिए शहर से होकर गुजरे जमुरिया नाले की सफाई का काम करीब 1 सप्ताह से चल रहा था। उन्होंने सभी मकानों को चिन्हित कर लिया जो किनारे बने हुए थे। 25 मीटर जो हमारा इसका एरिया है उसको लेना है, 20 मीटर की खुदाई करनी है। हमारे पास अभी तक जो पूरा हमने जो नपाई कराई है उसके अंतर्गत 43 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनको पूरी तरीके से शिफ्ट करना है। तो हम लोगों ने कांसीराम आवास खाली करा लिए हैं, जो लोग नहीं रह रहे थे उन्हीं का खाली कराया गया है। और बाकी जो आंशिक रूप से हैं उनका किसी का 1 मीटर जा रहा है, किसी 2 मीटर। वो लोग स्वयं इस मामले में सहमत हैं कि हम 1-2 मीटर अपना गिरा लेंगे या उसी में रहेंगे, हम वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे।
पीलीभीत में मोबाइल चार्ज करने के विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सनसनीखेज वारदात सेहरामऊ थाना क्षेत्र के बुघेली गांव की है, जहां शराब के नशे में पीट कर हत्या का आरोप है। जून 2024 को रात्रि लगभग 10 बजे ग्राम बुथेली थाना सेहरामऊ उत्तरी से एक झगड़े की सूचना 112 पर प्राप्त हुई। 112 की पीआरवी तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां पर सर्वेश पुत्र हीरालाल, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, उसको घायल अवस्था में पाया गया। पुलिस द्वारा सर्वेश को तत्काल अस्पताल भेजा गया। सीएचसी अस्पताल से उसको जिला अस्पताल पीलीभीत रेफर किया गया, जहां ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। खबर चित्रकूट से है, जहां पर सीमेंट से लदे ट्रक को लूटने के मामले में पुलिस ने 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट का ट्रक, अवैध तमंचा, कारतूस समेत कार को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक घटना 15 जून की है, जब कार सवार बदमाशों ने रात को ट्रक लूट कर फरार हो गए। पीड़ित ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कराया था। अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था। हमारी टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के अलावा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इस घटना का खुलासा किया है। इसमें 4 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। घटना में प्रयुक्त वो गाड़ी भी बरामद हुई है जिससे उन्होंने रेकी किया था और ये घटना किया था। इसके अलावा पूरा सीमेंट जो उस ट्रक में लदा था और पूरी की पूरी ट्रक कौशाम्बी से बरामद कर ली गई। फर्रुखाबाद पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली से एक ठग को पकड़ा है, जो नाइजीरिया का रहने वाला है। फर्रुखाबाद में रहने वाले डॉक्टर अमित शुक्ला ने साइबर क्राइम थाना में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपने बेटे की आंखों के इलाज के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले विज्ञापन के जरिए संपर्क किया था। साइबर ठग ने खुद को डॉक्टर बताया और अलग अलग बैंक खातों में 3 लाख से ज्यादा की रकम डलवा ली। इसी की छानबीन के दौरान पुलिस ने ठग को दिल्ली से पकड़ा है। लंदन की नंबर को कॉल करके दवा ऑर्डर किया और उसके लिए उन्होंने उसके खाते में लगभग 3,19,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। लेकिन दवा जब उन्हें मिला नहीं तो उन्हें बाद में पता चला कि साइबर ठगी उनके साथ हो गई है। इसके आधार पर पुलिस ने यहाँ मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद इसे साइबर थाना के थाना प्रभारी स्वयं विवेचना कर रहे थे और विवेचना करते हुए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर एक मुलजिम जो कि नाइजीरिया का नागरिक है और उसका नाम ओलाटोए ओलाडेले है और इसकी उम्र लगभग 29 वर्ष है, का प्रकाश में आया और उसके बाद हमारी पुलिस यहाँ से दिल्ली जाकर उसे गिरफ्तार की। गाड़ियों में हूटर को लेकर ताजनगरी आगरा में भी एक्शन देखने को मिला है। वीआईपी कल्चर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। अभी तक आगरा ट्रैफिक पुलिस ने यातायात पुलिस के द्वारा 1,273 हूटर और सायरन हटाए गए हैं। करीब 11,000 गाड़ियों के चालान काटे गए हैं, जबकि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर बाइक सवारों से 30 लाख का जुर्माना भी वसूला गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार आगरा में वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए जो भी अवैध हूटर और सायरन, साथ ही लाल नीली बत्ती लगाकर अवैध गाड़ियां चल रही थी, उन गाड़ियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 873 गाड़ियों से हम ये हूटर सायरन हटवा चुके हैं जो अवैध रूप से इसका प्रयोग कर रही थी। इसके अलावा लगभग 2000 गाड़ियों से हम पुलिस कलर्स हटा चुके हैं। लगभग 300 गाड़ियों पे अवैध रूप से अगर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ वो भी हटवा चुके हैं। हमने सबको ये निर्देशित किया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी सरकारी कर्मचारी को अनावश्यक न रोका जाए। बिजनौर के धामपुर में भी गाड़ियों में हूटर और नीली बत्ती को लेकर एक्शन देखने को मिला, जहां मुख्य चौराहे पर पुलिस टीम गाड़ियों की चेकिंग करती नजर आई। हाँ भाई। तो बिजनौर में भी ट्रैफिक पुलिस का एक्शन यहां पर देखने को मिला है। मुख्य चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग पुलिस करती हुई नजर आई। गाड़ियों में हूटर को लेकर एक्शन लिया गया। आजमगढ़ में बदमाशों ने बाइक सवार 2 लड़कों को गोली मार दी, जिससे दोनों लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए।
एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वारदात रोनापाड़ इलाके के रोहवार बेदौली की हुई है, जिसके बाद बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार थे द्वारा गोली मार दी गई है और उनकी मोटरसाइकिल को लेकर चले गए हैं। जिस सूचना पर तत्काल थाना रोनापाड़ की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर घायल व्यक्ति को उपचार हेतु जिला सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। उसके पीठ पर गोली लगी थी, जिस गोली को निकलवा दिया गया है और व्यक्ति की हालत सामान्य है। आगे बढ़ते हैं। खबर झांसी से है, जहां 20 जून को मारपीट की घटना के दौरान एक शख्स की पिस्टल लूटने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मामला बबीना इलाके का है। पिस्टल लूट की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पिस्टल लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहुंचे तथा उच्चाधिकारियों को सूचना मिलते ही सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटना में तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन कर केस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही 4 अभियुक्त, जिसमें बबीना कस्बे के राहुल नरवरे, विनीत और 2 अन्य इनके साथी, इनको गिरफ्तार किया गया और इनसे जो लूटी गई पिस्टल है इनको बरामद करते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पिछले 2-3 दिनों से तापमान में गिरावट आई है। आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से जनता को थोड़ी राहत मिली। पिछले 1.5 महीने से सूरज जलाने पर आमादा था, लेकिन अब कुछ दिनों से पारा थोड़ा नीचे आया है, जिससे कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली है। राहत की ये फुहारें बरस रही हैं रामनगरी अयोध्या में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे अयोध्या वासियों को बारिश ने गर्मी से निजात दिलाने का काम किया है। जो पारा 42 डिग्री से ऊपर चला गया था, अब 36 से 37 डिग्री के बीच पहुंच गया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अयोध्या में शुक्रवार रात से ही आसमान में बादल छाए थे, हवाएं भी चल रही थी। लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में बारिश देखने को मिली है। कहीं कम, कहीं ज्यादा बारिश हुई है। पिछले दिनों ताज नगरी आगरा में तापमान 47 डिग्री के पार चला गया था, लेकिन अब यहाँ भी मौसम में बदलाव हुआ है। सुबह से ही कहीं बादल दिखे तो कहीं जोरदार बारिश हुई। बदले मौसम के बीच लोग मस्ती करते हुए भी देखे गए। आगरा में इस बार जबरदस्त गर्मी पड़ी है। गर्मी ने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, लेकिन अब मौसम ने करवट ली है। लोगों का कहना है कि अभी आगरा में और बारिश की दरकार है। तो 3-4 दिन से अभी थोड़ा सा कुछ नमी आई है, ठंडा मौसम हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपना करीब 1 घंटे बारिश हुई लगभग, बहुत अच्छा लगा। कुछ नमी आई मौसम में, अच्छा लगा है। 2-4 दिन और बारिश हो जाए तो और अच्छा लगेगा। शाहजहांपुर में दोपहर अचानक मौसम बदला। बादलों के आने से तापमान में गिरावट आई है। वहीं तेज हवाओं के साथ बादलों के छाने से मौसम सुहाना हो गया। हल्की बारिश होने से हीटवेव से लोगों को राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर बरेली से है, जहां पर श्रद्धालुओं की बस पेड़ से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ है। घटना बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र की है। आगरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ऑटो की दूसरे ऑटो से भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में एक सवारी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बसोनी इलाके के बगरेना गांव के पास सड़क हादसा हुआ है।
कानपुर में पुलिस ने बेटे की हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामला हनुमंत विहार इलाके का है, जहां 20 जून को एक युवक का शव खून से लथपथ मिला था। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। राकेश नाम का शख्स मकान बेचना चाहता था, लेकिन उसका बेटा सुभाष किसी भी कीमत पर मकान बेचने को तैयार नहीं था। वो अकेले थे, इनकी पत्नी और इनके जो बच्चे थे वो अपने मायके चले गए थे। उस दिन इन्होंने इस मौके को फ़ायदा उठाकर अपने बच्चे की हत्या कर दी। इसमें 2 जो नामजद अन्य अभियुक्त है जो इनके सगे भाई हैं, अभी तक जो हमारी जांच है उसमें उनका कोई विशेष रूप प्रकाश में नहीं आया है। अभी भी बेचना हमारी जारी है। अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं, उसके आधार पर हम इसमें आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। गोरखपुर में जलभराव को लेकर प्रशासन मुकम्मल तैयारियों का दावा कर रहा है। हालांकि शहर में बड़ी संख्या में सड़कों के निर्माण और नाला निर्माण के चलते कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। वहीं नगर आयुक्त ने दावा किया है कि शहर में मौजूद 257 नालों की सफाई कराई गई है। शहर के 80 वार्ड को 10 जोन में बांटा गया है। 384 कर्मचारियों की ड्यूटी नाला सफाई से लेकर जल निकासी तक की व्यवस्था के लिए लगाई गई है। नगर आयुक्त भले ये दावा कर रहे हों कि शहर में मौजूद 257 नालों की सफाई की गई है और इस बार जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उनके दांव पे सवाल उठा रही हैं वो नालियां जो अभी निर्माणाधीन है। शहर में बड़ी संख्या में सड़कें बन रही हैं और उनके बगल में बन रही हैं वो नालियां जिससे पानी होकर गुजरेगा। हालांकि निगम प्रशासन ये दावा कर रहा है कि उससे भी निपटने के इंतजाम उन्होंने कर रखे हैं, लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि उनका इंतजाम भारी होता है या बारिश का पानी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।